हाय डिवाइन्स, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं टारो पूजा, आपका स्वागत है बहुत बहुत आज की रीडिंग में। आज रीडिंग करूंगी मैं आपकी लाइफ के लिए। लाइफ की कहानी आपकी क्या रही है और आगे क्या होने वाला है चेक करने वाली हूँ। मुझे फॉलो बैक जरूर कर लीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम करना भूलिएगा नहीं। ये रीडिंग आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके नेक्स्ट एक्शंस को प्लान करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए रीडिंग को एंड तक देखिएगा। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है सभी की लाइफ के साथ रेजोनेट करे। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी जाने दें। क्लेम करने के लिए जरूर से कमेंट सेक्शन में राधे राधे हर महादेव या फिर कोई भी एंजल डिवाइन नंबर टाइप करके आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। आप सिंपल क्लेम लिख के भी रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या रिवील करने वाली है। आज की रीडिंग क्या खुलासे करने वाली है। आज की रीडिंग किस तरीके से आपकी लाइफ को टच करने वाली है। सबसे पहला कार्ड आ रहा है द हर्मिट। दूसरा कार्ड आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। देखते हैं आज की रीडिंग क्या कह रही है आपकी लाइफ को लेके। सबसे पहला कार्ड जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो मुझे आपकी लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट्स के लिए दिखाई दे रहा है। आपको यूजुअली लाइफ में लोगों ने अकेला ही छोड़ा है और आपने बहुत से धोखे खाए हैं, ऐसा लगता है। जब आप किसी से दोस्ती करते हैं, किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, सब ठीक रहता है, सब अच्छा चलता है। लेकिन जहां आपने उस पर्सन पे भरोसा किया, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो और कोई एस्पेक्ट हो लाइफ का, लेकिन जहां आपने भरोसा कर लिया तो कहीं ना कहीं वो पर्सन भरोसे को तोड़ता ही है। कहीं ना कहीं आप मात खाते हो इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप की जो किस्मत है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो डेस्टिनी है कहीं ना कहीं उसमें धोखे बहुत ज्यादा है। जिस पर्सन से हेल्प की उम्मीद करते हो, जिस पर्सन पे विश्वास दिखाते हो, वही कहीं ना कहीं बाद में पलट जाता है और आपको मिलता है डिसअपॉइंटमेंट। आपकी लाइफ में इतने डिसेप्शन, इतने धोखे हुए हैं कि अब आपको ये एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत हो रही है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आप इस जोन में जा रहे हो कि अब तक अच्छा नहीं हुआ तो अब अच्छा क्या होगा। लाइफ की मिस्ट्री कहीं ना कहीं है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, लाइफ का पर्पस नहीं जान पा रहे हो। क्यों आए हो आप इस दुनिया में, क्यों आपको इतनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, क्या है, क्या मिस्ट्री है, ये आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अपनी सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हो, माइंड में मैनिफेस्ट करते हो, प्लानिंग करते हो, पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही हैं। अब इन सब चीजों की वजह से ऑफ लेट आपकी लाइफ में हो क्या रहा है? इस वजह से आपकी लाइफ में हो ये रहा है कि आप कहीं ना कहीं हर्मिट के एनर्जी में जा रहे हो, अकेलेपन के एनर्जी में जा रहे हो, डिप्रेशन की एनर्जी में, एंग्जाइटी की जो एक एनर्जी है उसमें जा रहे हो, अकेले रहना चाह रहे हो। बहुत हाल फिलहाल में पार्टनर की तरफ से भी आपको बहुत दुख उठाना पड़ा है, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं था। इस वार ने, इस इंसिडेंट ने जो डायरेक्ट आपके दिल पे हुआ है, पर्सन ने डायरेक्ट आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, अपसेट किया है, इस एनर्जी की वजह से अब बस शट डाउन हो गए हो। अब अकेले रहना चाहते हो, किसी से बात नहीं करना चाहते हो। पार्टनर भी कहीं ना कहीं सिक्लूडेड है, दूर है आपसे, अपने इमोशंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी और से। आप बहुत एक विशियस सर्कल में, एक उधेड़ बुन में ही आपका मन लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे जजमेंट कार्ड देखो ना, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप ईश्वर से बहुत प्रे कर रहे हो कि आपकी इन प्रॉब्लम्स का वो सोल्यूशन दें। आप ईश्वर से ये पूछ रहे हो कि क्या मैंने ऐसा कोई अच्छा कर्म अभी किया ही नहीं है कि मुझे उसका कोई भी अच्छा फल प्राप्त हो। जितनी परेशानी मैं भुगत रहा हूँ, मैं भुगत रही हूँ, क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं? इस सवाल को आप बार बार ईश्वर से पूछ रहे हो। आप ईश्वर से कह रहे हो मेरी दुआओं का, मेरी प्रयास का, मेरी प्रार्थनाओं का, मेरी मेहनत का मुझे फल दीजिए। इन कार्ड से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जब आपकी मेहनत जो है, जब आप मेहनत करते हो, जब आप किसी चीज के लिए हार्ड वर्क करते हो, कहीं ना कहीं वो मेहनत भी आपकी सही तरीके से फलीभूत नहीं होती।
जितनी कोशिश करते हो, जितनी मेहनत करते हो, उतना आपको फल की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, अकेलापन आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हो कि इस चीज को आप हैंडल कैसे करो। पार्टनर के साथ भी आपने बातचीत करके, लड़के झगड़ के, हर तरीके से चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की है, पर वहां भी आप मुझे कहीं ना कहीं हार मानते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अब आपको लग रहा है कि क्या, कब तक मैं इस चीज को मैनेज करूं, कब तक मैं इस चीज को के लिए रिस्पॉन्सिबल बनी रहूं या बना रहूं। पार्टनर कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, कब मेरे प्रति इमोशंस को लेके श्योर होंगे, कब नेक्स्ट एक्शन लेंगे, इस इंतजार में ही आप बैठे हुए हो। देखते हूँ आने वाले समय में क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो टेम्परेंस है। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको अपने जो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के आपके इमोशंस हैं उनको बैलेंस आउट करना है व्यूअर। बहुत जरूरी है लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। हिम्मत हारने से, हमेशा नेगेटिविटी में रहने से या हमेशा पार्टनर की यादों में डूबे रहने से आपको वो नहीं मिलेगा जो आप लाइफ से चाहते हो। लाइफ का कंट्रोल तो आपको अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। बैलेंस आपको स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। कहाँ ले जा रही है डेस्टिनी आपको? आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो किसी काम को लेके, आप कोई प्लान बना रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो। इन दोनों ही एस्पेक्ट्स में जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, आपको उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्लानिंग ज्यादा करते हो लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। प्लानिंग दिमाग में बहुत ख्याली पुलाव चलते हैं, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज आप प्रैक्टिकली एक्शन में ला नहीं पाते हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको इन एक्शंस को लाना है। जो आपके रिलेशनशिप में भी इशू हैं आप उनको एड्रेस करने से बच रहे हो। कहीं ना कहीं आप इस बात से डर रहे हो कि अगर मैंने इन चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया तो पार्टनर कहीं परमानेंटली दूर ना चला जाए। लेकिन व्यूअर, पार्टनर चाहे दूरी क्यों ना चला जाए, लेकिन अपनी लाइफ के इश्यूज तो आपको सॉर्ट करने ही पड़ेंगे। जो चीज कल होनी है वो आज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। आने वाले समय में एक तो ये एक्शन आपके लिए जरूरी है और ये एक्शन आप ले पाओगे। कहीं ना कहीं ये एक्शन आपके लिए पॉजिटिविटी लाइफ में आपको लेके आएंगे। तो फूल का कार्ड है, नई बिगनिंग दिखा रहा है, नई ट्रैवलिंग दिखा रहा है, नया जॉब दिखा रहा है, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए नया पार्टनर भी दिखा रहा है। तो नया पार्टनर, नया पर्सन लाइफ में आ सकता है। अगर आप अभी अभी बहुत टर्बुलेंट रिश्ते से निकले हैं, किसी डिवोर्स से आपने डील किया है, तो बहुत जल्दी एक नया पर्सन विद मोर ऑप्टिमिज्म के साथ, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के साथ आपकी लाइफ में आ सकता है, जो कि आपका जो ट्रस्ट है लाइफ में उसको वापस लेके आएगा। आने वाला समय मुझे आपके फाइनेंसेस के लिए भी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के लिए भी ठीक लग रहा है। ठीक है, जितना दुख आपने कष्ट सहा है वो अगले साल, आने वाले समय में 2 से 3 महीने में आपके लिए इंप्रूवमेंट लेके आने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीजों को डील कर पाओगे, इन चीजों से बाहर निकल पाओगे। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। कुछ भी ड्रास्टिक स्टेप आपको नहीं लेना है, वन स्टेप एट अ टाइम लेना है। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। ईश्वर का नाम का सिमरन हमेशा करते रहना है आपको। राधा राधा, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। किसी भी मंत्र को पकड़ लें, किसी भी मंत्र को आप जाप करें, लेकिन प्लीज ईश्वर को याद जरूर करें। आप बहुत जीवन की जद्दोजहद में, भागा दौड़ी में अपनी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, अपनी स्पिरिचुअल साइड को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, लाइफ में मैनिफेस्टेशंस चाहिए, आगे बढ़ना है, इन कार्ड की गाइडेंस को जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। चैरिट कार्ड आ रहा है। जो लोग वाहन खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत प्यारा कार्ड है, आप खरीद सकते हो, फेवरेबल टाइम है। चैरिट का कार्ड डिसिप्लिन और फोकस को भी दिखाता है। डिसिप्लिन और फोकस दोनों ही आपको रखने हैं। रिलेशनशिप में भी क्लोजली पार्टनर को वॉच कीजिए, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। पार्टनर से सही सवाल पूछिए। पार्टनर से आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पार्टनर का फोकस भी आपकी तरफ शिफ्ट होगा। पार्टनर जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आपको चीट कर रहे हैं, अगर आपको पता है पर्सन सही राह पे नहीं है, वो भी सही राह पे आएंगे। तो आपके लिए मुझे आने वाला समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको संयम रखना है, ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है, और अपने आप को, अपनी किस्मत को लगातार कोसते नहीं रहना है कि मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, होगा ही नहीं, मैं शायद इस लायक नहीं हूं, शायद दुखी लिखे हैं। नहीं, ये सब बातें आपको नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस ही करनी है। लाइफ जरूर आपकी जो है वो सही ट्रैक पे आएगी, ऐसा मैं कार्ड्स को से देख पा रही हूँ। लाइफ की मिस्ट्री बहुत जल्दी आपके लिए सॉल्व होगी। अपने जो सवाल आप पूछ रहे हो उनका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, वो सवालों के जवाब भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। जय श्री राधे राधे।